भगवान कहाँ मिलते हैं? अच्छा, भगवान को पाने के लिए कहाँ जाएं हम? बड़ा झंझट है। सब अलग अलग जगह बताते हैं, भगवान एक जगह अलग अलग। कोई कहता बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता क्षीर सागर में, कोई कहता नहीं वो साकेत में, कोई कहता गोलोक में। अब अलग अलग रूप, अलग अलग धाम। अब एक आदमी कहाँ कहाँ जाए? अच्छा, पहले तो वो धाम मिलना मुश्किल, और मिल भी जाए और भगवान अगर वहां नहीं मिले तो दूसरे धाम जाने के लिए फिर दूसरी जिंदगी चाहिए। बहुत कठिनाई है, भगवान को पाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। एक काम करो, क्या एक मकान हमने देखा अभी, बड़ा भवन है, 108 कमरे हैं। राजस्थान में एक गांव शहर है, उसमें देखा तो मैं उसमें सोचने लगा कि मान लो इसमें रहने वाला मालिक अगर अकेला हो और इस मकान में हो, ये पता है। अब 108 कमरे हैं, किस कमरे की कुंडी खटखटाओगे कि किस कमरे में है? तो हमने ऐसे ही पूछा, कैसे पता लगाते हो अगर इन कमरों में सब में किसी एक में है वो? अगर ऐसा जानना हो तो कब तक खोजोगे? तो उसने कहा कि हम ऐसे थोड़ी खोजते हैं, तो एक सरल उपाय अपनाए। हम क्या बोले? हम तो ये कि बस आंगन में द्वार पर आकर खड़े होकर आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, जिस कमरे में होगा उसी से बाहर निकल आएगा। भक्तों ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि भगवान तुम किसी भी धाम में हो, हम कहीं ढूंढने नहीं आएंगे, हम तो तुम्हारे द्वार पर आकर पुकार रहे हैं, आप जिस कमरे में होगे उसी से बाहर आ जाओगे। अच्छा, हमें पता नहीं है कि आप कहाँ हैं, हमें पता नहीं है कि आप कहाँ हैं, पर आपको तो पता है कि हम कहाँ हैं। इसलिए आप ही वहां आ जाओ जहां हम पुकार रहे हैं। देखो, चलो ये तो हुई पुकारने वाले की बात, पर थोड़ा भगवान से ही पूछ लें कि आप कहाँ रहते हो। भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान से पूछा कि आप बैकुंठ में? भगवान बोले काहे को झंझट में पड़ते हो? नाहं वसामि बैकुंठे योगिनां हृदय न च। मैं बैकुंठ में भी नहीं मिलता। अरे, रहता ही नहीं हूं। अच्छा, तो योगी अंतर्मुखी होकर अपने हृदय में खोजे? बोले वहां भी नहीं। फिर कहाँ रहते हो? मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते मेरे भक्त मेरे गुणों का जहां कीर्तन करते हैं, गुणों का गायन करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। अब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान ने हनुमान जी से कहा कि साकेत में चलोगे तो वहां हम तो रहेंगे, पर कथा नहीं होगी। कथा तो यहां होगी धरती पर। तो हनुमान जी ने कहा फिर हम धरती पर ही रहेंगे। कहा क्यों? बोले प्रभु आप जहां हो वहां कथा हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जहां कथा होगी वहां आप होंगे, यह जरूरी है, इसलिए हम तो कथा में ही रहेंगे। तो इसीलिए जो भगवान की कथा सुनते हैं, यह कथा ऐसी है कि इसके द्वारा उन्हें महात्मा की प्राप्ति होती है। और महात्मा की कौन कहे? परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान की कथा में मिलने वाले प्रभु मिलते हैं और प्रभु से मिलाने वाले भक्त संत मिलते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर भरहि निरंतर हो ही न
रे तिनके ही ये तुम कहाँ गृह रे तिनके ही ये तुम कहाँ गृह रे। जो भगवान की कथा सुन ले और उस कथा पर विश्वास हो। तुलसीदास जी कहते हैं मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास जे यही कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। क्योंकि यह भगवान की कथा बीते युग की घटना नहीं। न भगवान पुराने होते हैं कभी, न भगवान की कथा कभी पुरानी होती है। भगवान परम पुरातन है, नित्य नूतन है। भगवान की कथा भी परम पुरातन और नित्य नूतन है। वाल्मीकि जी कहते हैं जो अपने श्रवण का सदुपयोग करें, भगवान आपकी कथा सुने, आप उनके मन मंदिर में बसिए। एक भक्त